माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम बात करेंगे राखी की, रक्षाबंधन की। इस रक्षाबंधन पर ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण किन राशियों को परेशान कर सकता है, इसकी भी बात करेंगे। आपको किस समय राखी बांधनी अथवा बंधवानी है, हम इसकी भी बात करेंगे। सूतक कब से लगेगा, इसकी भी बात करेंगे। भोजन कब तक कर लेना होगा, इसकी भी बात करेंगे। और इस वक्त की ग्रह चाल को देखते हुए एक खास चीज, एक विशेष रंगों के जोड़ का धागा मैं आपको बताऊंगा। अगर संभव हो सके वह धागा अपने भाइयों को बांध दीजिएगा। बातचीत शुरू करते हैं। रक्षाबंधन एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है और रक्षाबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है राखी का धागा, जो रक्षा सूत्र कहलाता है। ये वास्तव में रक्षा सूत्र है। गुरु यही धागा अपने शिष्य के हाथ में बांधता है। गुरु यही धागा अपने शिष्य के हाथ में बांधकर उसके लिए कवच बना देता है। गुरु यही धागा अपने शिष्य के गले में डालकर उसके लिए कवच बना देता है। मां भी यह धागा अपने बच्चों को बांध सकती है। इस प्रकार से यही वो रक्षा कवच है जो बहन भाइयों के हाथ में बांधती है। हालांकि आज इसको एक रिक्वेस्ट के रूप में देखा जाता है जो बहन भाई से कर रही है, लेकिन स्त्री स्वयं शक्ति है। वह तो पुरुष के हाथ पर यह रक्षा कवच बांधती है। लेकिन आजकल यह एक प्रार्थना है कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, ये धागा देकर आप मेरी रक्षा करना। खैर, समय के अनुसार बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो हम बातचीत सबसे पहले जो करेंगे वो ग्रहण की करेंगे। ग्रहण किस समय शुरू होगा, सूतक किस समय शुरू होगा और किन किन राशियों को इस ग्रहण पर कुछ विशेष करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यह ग्रहण भारी होगा, हल्का होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उपाय मैं जरूर करवाऊंगा। पहली चीज तो यह है, ग्रहण का आप वक्त नोट कीजिए। ग्रहण प्रारंभ होगा रात में 22:52 पर और ये 12 बजे के उपरांत 00:48 यानी रात में अगले दिन यानी 8 तारीख की सुबह हो गई 12:48 तक ये ग्रहण चलेगा। पुनः नोट कर लीजिए, 22:52 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 12:48 तक यह ग्रहण चलेगा। 1 घंटा 55 मिनट और 15 सेकंड के लगभग ये ग्रहण होगा। अब ग्रहण का सूतक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ग्रहण का सूतक किस वक्त होगा वह नोट कीजिए। ग्रहण का सूतक रहेगा दोपहर को 1:52 पर और यदि हम दिल्ली के समय के अनुसार चलते हैं तो यह 12:52 से सूतक लग जाएगा। एक चीज मैं यहां बड़ी स्पष्ट बताना चाहूंगा कि यह पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है, आंशिक है, आंशिक चंद्रग्रहण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गर्भवती स्त्रियों को बहुत डर हो जाता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चंद्रग्रहण का आपके गर्भ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप मस्त रहें और जो बच्चा आपके गर्भ में है उसके स्वागत की तैयारियां करते रहें अच्छे से, खुश खुशी। ठीक है ना। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस ग्रहण की वजह से अब भयंकर बर्बादी होगी हमारी या तबाही होगी, यानी ग्रहण का इतना भयंकर डर उनके मन में रहता है। यह सत्य नहीं है। कुछ लोगों का चंद्रमा जब बहुत खराब होता है, उनमें से भी बहुत थोड़े से लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है, लेकिन एज सच किसी को कोई ऐसी भयंकर परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, कुछ एक राशियां अवश्य ऐसी हैं, वह नोट करें। और उन राशियों को 2 महत्वपूर्ण उपाय मैं बताना हूं, कुल 2 उपाय, बस वो 2 उपाय कर लें, परेशानी प्रभु कृपा से आपको छुएगी भी नहीं। राशियां नोट कीजिए। जिन राशियों के लिए
यह ग्रहण शुभ फल नहीं देगा वो राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या। नोट कर रहे हैं ना, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मकर और कुंभ। मैं पुनः बोलूं, फिर नोट कीजिए, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। इन राशि के लोगों के लिए यह चंद्रग्रहण अच्छे परिणाम नहीं देगा। सिर्फ 2 उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। ऐसी कोई बहुत तनाव की बात नहीं है। लेकिन मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चंद्रग्रहण सभी राशियों पर अशुभ होता है या अशुभ ही होता है, ऐसा नहीं है। कुछ राशियों को यह शुभ फल भी प्रदान करता है। तो वह कौन सी राशियां हैं जिनमें यह चंद्र ग्रहण शुभ फल प्रदान करेगा, यह जरूर जान लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या जाना है कि चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण का समय हमने जान लिया, चंद्र ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा यह हमने जान लिया, चंद्र ग्रहण किन राशियों पर अशुभ होगा यह हमने जान लिया। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान यहां रखिए, ग्रहण का जो सूतक होता है उसके उपरांत पूजा नहीं होती है। सूतक काल में और ग्रहण काल में समस्त मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं, कोई भी मंगल शुभ कार्य नहीं होता है और भोजन करना भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है और यह एक विज्ञान मत सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ होगा और सूतक के समय हमें क्या करना होगा, इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या होना ये जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुहूर्त से पहले आप राखी बांधें या मुहूर्त के बाद आप राखी बांधें, वो शुभ नहीं होता। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ रोगों की संभावनाएं तो जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूं वो भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए जम के कार्य कीजिए। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कीजिएगा, मन को इस दिन शांत रखिएगा, भोजन ठीक करिएगा। वृषभ राशि, समय आपके लिए रोग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। मानसिक रूप से वो थके हुए आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा आलस्य भी आएगा और घर परिवार की ओर से चिंताएं भी बनी रहेंगी। लेकिन उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। और उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, बाकी सब ठीक होगा। मिथुन राशि, यह समय जीवन साथी और रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आज बहुत सोच समझकर अपनी बात कहिएगा। एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें, गणपति जी को दूर्वा भेंट करें और मन को शांत रखें, कम बोलें, और जो बोलें वो बहुत तोल मोल के बोलें, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर उससे ठीक करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन आपकी किसी बात से आपका कोई मित्र मुखर होकर शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। इस दिन यदि आप कोई विशेष कार्य कर रहे हैं या सही राह पे चल रहे हैं और उससे कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, वह भी नुकसान आपका करने का प्रयत्न कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन हल्दी और सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेगा। मैं अब आपको यह बताता हूं कि आपको भोजन कब से नहीं करना है। देखिए, सूतक जब लग जाता है वहां से लेकर चंद्र ग्रहण पूर्ण होने तक भोजन नहीं करते हैं। कारण सिंपल है, विज्ञान सम्मत भी है। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव धरती पर बढ़ जाता है इस वजह से। लेकिन इसमें दवाई आदि का प्रयोग निषेध नहीं है, वह आप कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो रोगी हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए यह सूतक कम देर का होता है। सामान्यतः तो यह सूतक 12 घंटे के आसपास होता है, लेकिन जो रोगी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं,
वह 6 घंटे का सूतक भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आप शाम 6 बजे तक भी अन्न आदि ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल भी नहीं पीते हैं, लेकिन स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं हो तो ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, स्वास्थ्य ठीक है तो पूजा के लिए, ध्यान साधना के लिए, अपने हठ योग के लिए आप कोई भी व्रत उपासना कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। उसके बाद मुझे ये बताना है कि इन राशियों के लिए ये चंद्रग्रहण शुभ रहने वाला है और साथ ही साथ राखी बांधने का वक्त कौन सा होगा। सिंह राशि, इस दिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा किसी भी कार्य में, और साथ ही साथ अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। अचानक आपको क्रोध आ सकता है जिससे आपके प्रेम संबंध में या ग्रस्त संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। भोजन हल्का लें, पानी बहुत शुद्ध लें। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को सर की या कोई रक्त संबंधी या गले संबंधी परेशानियां रहती हैं वो विशेष ध्यान रखें। धन आदि के मामले में यह दिन ठीक है। उपाय क्या करना है? हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई पे जरूर बांधिएगा। तुला राशि, यह दिन आपके रिश्ते नातों के लिए अच्छा है। इस दिन कुछ नए दोस्त भी जुड़ सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए वक्त अच्छा रहने वाला है। एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा। इस दिन क्रोध मत कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा और चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल तो है, लेकिन आपके कार्य कुछ बाधाओं के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोई अचानक यात्रा या पार्टी आदि का कार्यक्रम भी बन सकता है। इस दिन धन खर्च करने के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह खर्च बेकार न चला जाए। उपाय क्या करना है? अरहर की दाल का दान किसी गरीब को जरूर कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। अब समय है एक व्यथा सुनने का, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, राखी बांधने का सही समय जरूर नोट कर लीजिएगा और किन रंगों का प्रयोग करते हुए आपको वो धागा बांधना है उसका भी आप वर्णन जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है ना? व्हाट्सएप से टिंकू जी ने एक प्रश्न किया है। वो अपने करियर और मैरिज के बारे में जानना चाहती हैं। 23 दिसंबर 1986 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जहां तक करियर का सवाल है, आपका करियर अगस्त 2018 से बहुत अच्छा चलेगा, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। आप भी चिंता नहीं कीजिए। 2018 आपके भाग्योदय के लिए बहुत बेहतर वर्ष है। दूसरी बात मैरिज की, मैरिज का जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकता। मैरिज हो जाए अगले वर्ष, इसके लिए आपको उपाय करना होगा, क्योंकि मंगल दोष भी है, राहु दोष भी है और कहीं चंद्रमा के कारण भी विवाह होने में परेशानियां हैं। तो आपको उपाय करना होगा। उपाय के तौर पर क्या करिएगा? एक तो लोहे का छल्ला अपने मध्यमा में, मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन लीजिएगा। दूसरा उपाय जो करना है, हर मंगलवार हल्दी और शहद का दान जरूर कर दिया कीजिएगा किसी गरीब को। ठीक। और तीसरा उपाय, रात को भोजन करने से पहले पश्चिम की ओर मुंह करके नीला वस्त्र कोई ओढ़कर ओम राम रहवे नमः का जप जरूर कर लिया कीजिएगा। अगर ये 3 उपाय आपने लगभग 1 वर्ष तक निभा लिए, या कहूँ तो अक्टूबर 2018 तक निभा लिए, तो विवाह हो जाएगा। उसके बाद उस संबंध को बेहतर चलाने के लिए बहुत समझदारी से काम लीजिएगा। ठीक है? तो ये दोनों आप चीज़ें कीजिए। ओम नारायण नमो नमः जरूर करते रहा कीजिए, क्योंकि विष्णु जी आपके इष्ट हैं। और सबसे पहले सुनिए उपाय। जिन राशियों के लिए मैंने बताया था कि ये ग्रहण अशुभ फल दे सकता है, वह ध्यान से सुने। और
और ये अशुभ फल कितने समय में दे सकता है? 6 से 8 महीने में। तो आपको उपाय क्या करना है, और उपाय बस रात में ही करना है, ग्रहण वाले समय में ही करना है, उसके इधर उधर नहीं। उपाय ये है, ग्रहण समय में आप कुछ धन निकाल दीजिएगा, उड़द की दाल निकाल दीजिएगा, कुछ छाता निकाल दीजिएगा, और उसके इधर गुड़ या गुड़ से बनी हुई कुछ चीज़ों को निकाल दीजिएगा और उन्हें एक जगह रख दीजिएगा। ग्रहण जब खत्म होगा, ग्रहण तो रात को 12:48 पर खत्म होगा, तो उस वक्त तो कोई आपका यह दान लेने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आप सूर्योदय से पहले पहले इसको किसी गरीब को दान जरूर कर दीजिएगा। दूसरा उपाय सुन लीजिए, और प्रभु जी ने चाहा सब ठीक होगा, फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो है ओम चंद्रमसे नमः, या इससे भी ज्यादा प्रखर यदि आप कर सकते हैं तो श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 11 माला कर लीजिए इसकी, बस कोई प्रभाव नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहें, मस्त रहें। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ, ग्रहण बहुत भारी है और गर्भवती स्त्रियों को नुकसान हो सकता है, नहीं होगा ऐसा, चिंता नहीं कीजिए, मस्त होके अपने भविष्य की तैयारी कीजिए। आगे की बात करने से पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। धन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन मन बहुत चंचल रहेगा, इधर उधर उधर इधर चलता रहेगा, बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन शरीर के आलस्य की वजह से बहुत सारा काम नहीं होगा। इस दिन रिश्तों को जोड़ने का समय है और लोगों से मदद भी आपको प्राप्त होगी, आपकी प्रशंसा होगी। पेट का ध्यान रखें और उपाय के तौर पर ढेर सारा जल लोगों में बांटें और सौंफ, गोला, मिश्री का सेवन अवश्य करें, लेकिन पहले अपने इष्ट को भोग लगा दीजिएगा। मकर राशि, वक्त आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन जाने के योग बन रहे हैं। इस दिन खरीदारी में भी कोई बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, नमः शिवाय का जप करें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए। कुंभ राशि, यह दिन अच्छा है, सकारात्मक है, विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम देने वाला है। यह दिन रिश्तों को जोड़ने वाला है, मजबूत करने वाला है। किसी भूले बिसरे व्यक्ति से पुनः अच्छी मुलाकात हो सकती है या कोई रूठा हुआ व्यक्ति मान सकता है। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह दिन ठंड की समस्या दे सकता है, कफ की समस्या दे सकता है। और उपाय क्या है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए और लोगों को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें खिला दीजिए, बढ़िया रहेगा। मीन राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, अपने पिता और माता की सेहत का ख्याल रखें, उनसे अपने संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। इस दिन 5 फलों का दान आपको जरूर करना है। अब ये जान लीजिए कि आपको किस रंग का धागा बांधना है। ग्रहों को देखते हुए एक सफेद रंग, एक हरा रंग, गौर से सुन लीजिएगा, सफेद रंग, एक हरा रंग और एक लाल रंग, इन तीनों को मिला लीजिए और वह धागा बांध लीजिए, अपने भाई को बांध दीजिए। उसके इतर आप कुछ भी बांध सकते हैं, आप चांदी की राखी, सोने की राखी, जो चाहे आप बांध दीजिए, लेकिन ये धागा जरूर बांध दीजिएगा। और जब ये धागा अपने भाई के हाथ में बांधे तो दोनों भाई बहन अपने अपने इष्ट को एक बार प्रणाम जरूर कर दें। अब ये बांधना किस समय है, ये नोट कीजिए। ये धागा आपको बांधना है 11:07 से लेकर 1:42 तक, ठीक। इसी बीच में आप रक्षाबंधन का त्योहार पूरा कीजिएगा और साथ ही साथ इसी वक्त में आप भोजन आदि भी कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को भी धागा बांधते हैं, बहुत सारे लोग अपने गुरुओं को धागा बांधते हैं, तो वह जो धागा है भाई बहन के धागे से अलग उसकी मान्यता है, वह आप बाद में भी बांध सकते हैं। लेकिन भाई बहन, क्योंकि भद्रा खत्म होगी 11:06 पर और भद्रा में कोई भी भाई बहन का त्योहार नहीं होता, तो फिर 11:07 से 1:42 तक आपने यह त्योहार को पूर्ण करना है। जो मिठाई विठाई खानी है, जो पकवान वकवान खाने, इसी बीच में खा लीजिएगा, ठीक है। अब यह ग्रहण शुभ किसके लिए होगा वो भी नोट कीजिए। यह ग्रहण शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए,
उसके बाद सिंह राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए। उन लोगों को 6 से 8 महीने में कोई समस्या से या तो छुटकारा दिलाएगा ये ग्रह, या फिर उनका कोई रुका हुआ कार्य बढ़ेगा, बनेगा। तो फिर मैं सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे हर बहन भाई की रक्षा करे, हर भाई अपनी बहन की रक्षा करे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर भाई समाज की हर बहन की रक्षा के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए, हिम्मत करें। तभी ये समाज आगे बढ़ता है जब हम दूसरों की मदद के लिए निकलना सीख जाते हैं। नहीं तो जब दूसरों के घर में आग लगता हुआ देखते हैं और अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं, घर अपना कभी नहीं बचता। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।